जब गेहूं पीसने के लिए जाता था, परिवार बड़े होते थे तो हर चौथे दिन कहीं ना कहीं गेहूं साफ करनी होती थी। तो पहले उसको छलनी के अंदर छान लेते थे। जो गेहूं छानने वाली छलनी होती थी उसमें सब कूड़ा करकट मिट्टी वो सब निकल जाता था। उसके बाद में उसे सूप में छंडकते थे तो उसके अंदर से भी जितना भी जो भी उसके अंदर होता था वो बाहर निकल जाता था और गेहूं पीसने के लिए भेज देते थे। इसको कहते हैं कि गेहूं को छान लिया, अगर शुद्ध वाणी में कहूं। लेकिन अगर आध्यात्मिक वाणी से कहूं तो गेहूं को चीन लिया। आत्म चीन भय निरंकारी। तो जो जब गेहूं को छाना जाता था, छंडका जाता था, तो उसमें से जितने भी कूड़ा करकट या भूस से रिलेटेड चीजें होती थी वो सब बाहर हो जाती थी। जिसको हम ये कहें कि जिन्होंने स्वयं को चीन लिया, स्वयं को इसी प्रकार साफ कर लिया, गेहूं की तरह चीन लिया, यानी कि विकारों को बाहर कर दिया। कैसे? परमात्मा के नाम का सिमरन करके। और चीन करके हुआ क्या? आत्म चीन भय निरंकारी। जिस प्रकार गेहूं साफ हो जाने के बाद पीसने के लिए चली जाती थी, खाने लायक हो जाती थी, परंतु हमारे अंदर सारे के सारे विकार पड़े हुए हैं। हम कभी स्वयं को नहीं चीनते। चीनोगे कैसे? जब जीवन में नाम दीक्षा ली होगी, कोई नाम होगा आपके जीवन में, राम नाम, कृष्ण नाम, गोविंद नाम, हरि नाम, ओम नमो शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उस नाम का सिमरन करके स्वयं स्वयं को चीन सकते हैं, इसके अलावा नहीं। वो कभी करा नहीं। आत्म चीन, जिन्होंने आत्मा को चीन लिया, यानी कि विकारों से रहित हो गया। भय निरंकारी, केवल निरंकारी वो ही हैं। शब्द से कोई निरंकारी नहीं होता है। कहने को कह दिया जाए जी हम निरंकारी हैं, कहते रहो, कहने से क्या हो जाएगा? निरंकारी शब्द केवल और केवल उन पर लागू नहीं होता जिन्होंने नाम के आगे निरंकारी लगाया हुआ है कि हम निरंकारी हैं। जिसने भी आत्मा को चीन लिया, विकारों से रहित है, वो ही निरंकारी है वास्तविक, चाहे उसके नाम के आगे कुछ भी लगता हो।